बच्चे की मालिश बच्चे की सही ग्रोथ, अच्छी नींद और बच्चे के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। मालिश की टेक्निक क्या है, सही अप्रोच क्या है? कई दाइयाँ आप बुलाते हैं तो वो बच्चे के निपल्स को प्रेस करती है, बड़ा ही गलत प्रैक्टिस है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज हम जानेंगे न्यू बॉर्न बेबी मसाज की सही टेक्निक क्या है, एक ब्रॉड अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे बच्चे की हम सही तरीके से मसाज कर पाए। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ ऑयल। सिलेक्शन ऑफ ऑयल जो है बच्चे के लिए, कोई सोचता है कि अरे पुराने ज़माने में तो सरसों का तेल लगाया जाता था, बहुत मजबूत होते थे, लेकिन ये देखा जाता है कि सरसों के तेल से कॉम्प्लेक्शन पे असर पड़ता है। तो कई ऐसे हम ऑयल ले आते हैं जो खुशबूदार होते हैं, जो बड़े बड़े नामी कंपनियों के होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कई कंट्रोवर्सीज हैं कई बेबी केयर प्रोडक्ट्स पे। उन कंट्रोवर्सी वाले प्रोडक्ट से आप दूर रहें। सिंपल कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल गर्मियों के लिए और ऑलिव ऑयल सर्दियों के लिए आप चुन सकते हैं। याद रखें, कोई भी ऑयल शुरू में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो शुरू के 3 महीने बच्चे की स्किन के साथ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। कई बार दाने होंगे, लेकिन 3-4 दिन कंटिन्यू लगा के देखें आप एक बार स्किन एडजस्ट करती है या नहीं, क्योंकि जो 2 ऑयल मैंने आपको बताया मोस्टली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कोई कंटामिनेशन नहीं है उसके अंदर, कोई खुशबू नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सेंट नहीं है। तो 3 महीने तक बेबी मसाज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे की स्किन पे आपको दाने लग सकते हैं। तो कोई तेल अगर गर्म है तो आप ऑलिव ऑयल से बच्चे को रैशेज आ रहे हैं या दाने निकल रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। मालिश शुरू कब करें? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि बच्चा तो अब हो गया, क्या हम आज से मालिश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कम से कम आपको आधा महीना 15 दिन वेट करना चाहिए। कुछ बच्चों का शरीर बहुत ही तंदुरुस्त होता है, जन्म से ही बहुत तंदुरुस्त होते, वेट बहुत अच्छा होता है, तो 10-12 दिन में वो मालिश करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो प्रीमेच्योर हैं या फिर बहुत कमज़ोर पैदा हुए हैं, कम से कम 1 महीना वेट करें आप, उसके बाद आप धीरे धीरे की मालिश शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है टेक्निक की। तो टेक्निक में सबसे पहले हम हाथ पैर की बात समझेंगे, सीने पे कैसे करना, पेट पे कैसे करना और पीठ पे कैसे करना है। तो जब आप पेट की मसाज करते हैं तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्के हाथों से, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है बच्चे के मसाज के वक्त। आपको टेक्निक यूज़ करनी है। बच्चे के साथ बात करते रहें, कुछ गुनगुनाते रहें, कुछ म्यूजिक चला सकते हैं। अच्छी हैबिट डालेंगे, बच्चा एंटरटेन होगा और वो मसाज को एंजॉय करेगा। तो बच्चे के पेट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्के हल्के लुब्रिकेटेड हैंड से आप घुमा सकते हैं। हार्ट पे हाथ से इस तरीके से आप हार्ट बना सकते हैं। इससे चेस्ट भी ब्रॉड होती है और बच्चे को फील भी बहुत अच्छा आता है। अब बात आती है फेस की। तो फेस में सबसे इंपॉर्टेंट है नेजल स्ट्रिप की। तो नेजल स्ट्रिप के लिए नाक की रिज को इस तरीके से मसाज किया जाता है जिससे आंसू की जो ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक हो जाती हैं और बच्चे की आंख से अगर पानी वानी आ रहा है तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। नोज ब्रिज भी सही से डेवलप हो जाती है। फॉरहेड को आपको फ्लैट करना होता है, अपर लिप को आपको फ्लैट करना होता है, इस तरीके से फ्लैट करना होता है, क्योंकि बच्चा सकिंग करता है तो ऊपर का होठ उसका उठ जाता है, तो उसको आपको फ्लैट करना होता है इस तरीके से। अब बात आती है हाथ और पैर की। तो लिम्स में बात करें हाथ और पैर की, तो जांघों पर और बाजू पर अंदर की तरफ हल्का हल्का इस तरीके से ट्विस्ट दें। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप अंदर की तरफ ट्विस्ट करें और हाथ और पैरों को इस तरीके से दोनों हाथ के बीच में लाके रोल करें। इससे मसल्स अच्छी होती हैं, सुडौल होते हैं हाथ पैर। पीठ की अगर हम बात करते तो पीठ पे नीचे से ऊपर की और हल्के हल्के हाथों से इंजॉय करते हुए, बच्चे से बात करते हुए आप मसाज दे सकते हैं। मसाज से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डेमो चाहते हैं, तो आप हमें कॉमेंट में लिखें। आशा करते हुए ये जानकारी आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगी। स्टे ट्यून्ड विद अस।